बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का दूसरा नाम सेल बायोलॉजी भी है। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज। साइटोलॉजी के अंदर हम सेल को स्टडी करते हैं और उसके ऑर्गेनेलिज को स्टडी करते हैं। सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है और उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनेलिज जो हैं वो पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन करना, और इसी तरह क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ को पढ़ते हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप है जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि टिश्यूज़ क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जाइलम एक टिश्यू है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम प्लांट की स्ट्रक्चर और शेप को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर को और शेप को स्टडी करते हैं। तो इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम प्लांट की या एनिमल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और इसी तरह इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी जियोग्राफी। जियोग्राफी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं। इसकी दो ब्रांचेस हैं। जू जियोग्राफी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स अर्थ के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि मारखोर पाकिस्तान में पाया जाता है, पांडा जो है वो चाइना के अंदर पाया जाता है, कीवी जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है। सेकंड इसकी ब्रांच है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं जी कि प्लांट्स अर्थ के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि यूकलिप्टस जो है, जिसको हम सफ़ेदा बोलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें मिलता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट रिलेशन विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के एनवायरनमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, माहौल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। इसको एनवायरनमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं, किस तरह से करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होते हैं, और करैक्टरिस्टिक्स को या इनहेरिटेंस को जो उसका जो बेसिक यूनिट है वो जीन है। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। 7 नंबर पे है जी एवोल्यूशन। व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन के अंदर हम एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को पढ़ते हैं। एवोल्यूशन बेसिकली इवॉल्व से निकला है। इवॉल्व का मतलब है तब्दीली आना। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो तब्दीलियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे आती हैं, वक्त के साथ साथ तब्दीलियों का वकूफ़ पज़ीर होना एवोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू साइंस ज़िंदगी का आगाज़ सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से हुआ, और ये बढ़ता बढ़ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चला गया। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के अंदर हम फॉसल्स की स्टडी करते हैं। बेसिकली पेलियोंटोलॉजी की भी दो ब्रांचेस हैं, पेलियोबॉटनी एंड पेलियोजोलॉजी। फॉसल्स क्या होते हैं? फॉसल्स डेड रिमेन्स होते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। पेलियोबॉटनी के अंदर हम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के जो फॉसल्स हैं, और पेलियोजोलॉजी के अंदर एनिमल्स के फॉसल्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट वन है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली एम्ब्रियन से निकला है, और एम्ब्रियन का मतलब है अनबॉर्न। एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट से जानदार कैसे बनता है, चाहे वो जानवर हो या पौधे। इस दौरान जितनी भी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, हम इनको एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम नॉर्मल फंक्शनिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। नॉर्मल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट का फंक्शन ये है कि वह बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन देता है। स्टमक का क्या काम है, ये सब हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब फ्रेश वाटर के अंदर आते हैं, बिकॉज इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसलिए ये फ्रेश वाटर कहलाता है। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर इज़ नोन एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर जो लाइफ होती है उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन है मैरीन वाटर बायोलॉजी। मैरीन वाटर हम समुद्री पानी को बोलते हैं, बिकॉज़ इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हम समुद्री हयात को, जो समुद्र के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो ये हम मैरीन वाटर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। 13 नंबर पे आता है जी पैरासाइटोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स जो है वो पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होता है जो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है और उसको नुकसान भी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटो जो है वो हमसे शेल्टर भी लेता है, हमसे फूड भी लेता है, लेकिन इन रिटर्न हमें वो प्लाज्मोडियम देता है जो कि मलेरिया डिजीज़ काज करता है। इन पैरासाइटोलॉजी वो स्टडी होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन है जी सोशल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सोशल एंड कम्युनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान का सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशनल बिहेवियर जो है उसकी स्टडी हम सोशल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। लास्ट वन हमारे पास है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बीइंग के लिए, मैनकाइंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन ऑफ पेंसिलिन है, और इसी तरह एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन है। ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।